बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। ख़वातीन व हज़रात, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो दुनिया में मतलब कमाते भी हैं, मतलब पैसे कमाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें दो सोर्सेस हैं, दो ज़रिए हैं कि एक ये है कि हराम माल है और एक है हलाल माल। अब देखें जो हमें जो हुक्म दिया गया है वो है हलाल कमाने का हुक्म है और हराम से बचने का हुक्म है। लेकिन क्या है कि आजकल के मॉडर्न जो दौर है उसमें ये क्या है कि लोग हराम की कमाई की तरफ जो है वो ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बेबरकती पाई जाती है हमारे माशरे में। तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जिसका उन्वान है कि हराम माल से बचिए। देखें ख़वातीन हज़रात, हम सबको हराम की कमाई से, हराम माल से जो है बिल्कुल तौर पर कतई ताल्लुक़ करनी चाहिए, मतलब उससे बचना चाहिए और हलाल कमाई की तरफ जो है वो राग़िब होना चाहिए। देखिए, हलाल की कमाई की तलब और उसकी तलाश तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। हराम खाकर इबादत करना ऐसे है कि जैसे पानी पर जो है कोई बुनियाद रखने के मुतरातिफ है। अब क्या है कि बुज़ुर्गान दीन ने ऐसा ही कहा है कि इस बात का भी गुमान ना करना कि हलाल नायाब है। जब तुम फटे पुराने कपड़ों और बेसालन रोटी पर कनात करो तो तुम हलाल कमाई कैसे हासिल करने से आजिज़ रहोगे। अलबत्ता ये कि शान व शौकत और नाज़ व नेमत की ज़िंदगी माल हलाल से दुश्वार है। हलाल की कमाई के जो हैं वो कई ज़रिए हैं, ठीक है। आदमी को इस बात की तकलीफ़ नहीं दी गई है कि हर पेशा और हर काम की जो है वो तमाम ढकी छुपी और पोशीदा बातों को जो जानने, बल्कि जिस चीज़ के बारे में यकीन से जानते हों कि वो हराम है तो उससे चाहिए कि वो दूर रहें। मतलब कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि हराम के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब हराम की कमाई इसमें शामिल है, हराम इससे हासिल होगा, तो उस चीज़ से के लिए है कि आप उन चीज़ों से वो दूर ही रहें, उसके करीब भी मत जाएँ। और इस तरह के और हर चीज़ पे जिस पर किसी की दलील की बिना पर उसके हराम होने पर दिल गवाही देता है या कोई अलामत है तो उस माल के हराम होने पर दलील हो, इससे भी जो है हमें दूर रहना चाहिए। मतलब जिस पे आपको कोई गुमान हो रहा है कि दिल आपका ये कह रहा है कि यार ये जो मेरे कमाई का ज़रिया है, मतलब ये जो मैं कमा रहा हूँ ये असल में ये हराम है, इस पर आपका दिल जो है बार बार आपको ये मलामत कर रहा है, ये गवाही दे रहा है इस बात को कि चीज़ हराम है, तो आपको चाहिए कि उस चीज़ से भी दूर रहें। जिस चीज़ के हराम होने पर कोई दलील ना हो और अलामत भी ना हो तो वो हलाल है। देखिए कि दोनों में फ़र्क आप समझ लें कि जिस पर अगर आपको दिल गवाही दे रहा है या आपको पता भी हो कि ये चीज़ हराम है तो उससे तो आपको उससे दूर रहें। और क्या है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिस पर जो है हराम होने की कोई इसकी दलील मौजूद नहीं हो, ना ही आपको इसको कोई सिम्पटम या कोई ऐसा सिंबल जो है अलामत नज़र आती हो, तो वो चीज़ क्या है, वो हलाल है। इस चीज़ के फ़र्क को आप समझ लें। इस तरह के किसी माल के हलाल होने की दलील ये है कि वो बादशाह के हाथ से मिली हो। अगर किसी माल के बारे में जानते हों कि वो हलाल तरीक़ा से मिला है या अपनी हलाल ज़मीनात और जायदाद से मिला है तो वो हलाल रोशन है। और अगर ये मालूम हो कि वो ज़ुल्मन या किसी से लिया गया है, छीना गया है या कब्ज़ा किया गया है तो वो क्या है, हराम रोशन है, यानी उसका हराम होना साफ ज़ाहिर है। अगर आपको यह मालूम ना हो कि वो माल कहाँ से आया है और उसका बड़ा हिस्सा हराम है तो उससे भी जो है वो परहेज़ करना चाहिए। मतलब ये कि अगर उसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो हराम का शामिल हो ऐसी चीज़ में, तो वो क्या है कि वो भी हराम में ही हो जाएगा और आपको क्या है कि उस चीज़ से जो है वो आपने बचना है, उससे भी परहेज़ करना है, क्योंकि जो है ज़ुल्मन उसका हासिल होना बज़ाहिर उसके हराम होने की जो है वो दलील है।
मतलब एक ऐसी चीज़ जो है आप जो है नाजायज़ तरीके से हासिल की है आपने कोई भी चीज़, कोई भी माल जो है आपने नाजायज़ तरीके से हासिल की है, किसी को जुल्म करके या कब्ज़ा करके या छीन कर, तो वो क्या चीज़ है आपके लिए हराम हो जाती है। या चोरी भी आपने अगर की है, किसी का माल दिया है, तो वो भी क्या होगा आपके लिए, जो इस्तेमाल आप हासिल किया होगा वो भी आपका हराम होगा। एक तो उसका गुनाह चोरी का वो अलग ही होगा। तो इन सब चीज़ों में जो है आप फ़र्क रखें कि हलाल और हराम में, और हराम कमाई से जो है आप कोसों दूर रहें, क्योंकि इससे जो है आपकी दुआ भी जो है वो कबूल नहीं होती। तो बहरहाल क्या है कि आप इस चीज़ का कोई भी काम करने लगे हैं तो सबसे पहले आप उस चीज़ को परख लें कि क्या आया आपको इससे जो भी माल हासिल होगा, जो आमदनी हासिल होगी, क्या वो मेरे लिए हलाल है या नहीं है। अगर आपको शक व शुबहात हो और आपको पता हो, आस-पास से भी किसी से भी मालूम करें या फिर आप खुद ही उस चीज़ को जज करें, और आपको अगर उसमें हराम होने की जो है कोई भी अलामत पाई जाए, तो आप उससे जो है वो कोसों दूर रहें, उसके करीब भी मत जाएँ। इसी तरह क्या है कि नोहागिरी की जो है कमाई होती है, वो जैसे कि अब कोई सिंगर है, वो गा रहा है, तो उसकी कमाई क्या है वो भी हराम है। इसी तरह क्या है कि एक आदमी जो है वो शराब फरोश की कम से जो है वो कमा रहा है, यानी शराब बेच रहा है, और जो उससे जो कमाई हासिल हो रही है वो भी क्या है उसके लिए हराम है। और किसी ऐसे शख्स की कमाई जिसका बेशतर हिस्सा जो है हराम ज़रिए से हासिल किया गया हो, वो भी हराम है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि चोरी का आपने कर ली है, चोरी की हो, तो किसी का माल हासिल किया हो या किसी से छीन लिया हो आपने, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये सब हराम के ज़ुमरे में आता है। तो अब ये है कि अब आप जानते हो कि वो माल बहीना कहाँ से आया है, तब उसके अगर बड़े हिस्से को देखो कि उसका अगर कोई माल हासिल किया है तो सबसे पहले उसके बड़े हिस्से को देखें कि उसका जो बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ से आया है। क्या वो अगर वो हराम है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, और तमाम उमूर में गालिब-ए-गुमान का जो है लिहाज करना चाहिए। तमाम दूसरे मुसलमानों के माल को हलाल समझो। हाँ, हालाँकि ये कि तुम वाज़ेह तौर पर उसके हराम होने की वजह से वाकिफ़ हो, कि ये कि देखें कि आप, वही मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि आपने कोई भी अगर काम कर रहे हैं, कोई भी आप कहीं से भी आप जो है कमाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो है आप उसके ज़रिया देखें कि उसका ज़रिया क्या है, कि वो क्या काम से जो है आपको पैसे हासिल हो रहे हैं या आमदनी हासिल हो रही है, कमाई आपकी आ रही है। तो आप उसका ज़रिया देखें, फिर उसके बाद इसमें इमेजिनेशन करें, यानी कि सोच विचार करें, उसको आप तज्ज़िया करें कि आया कि ये इसकी जो आमदनी है मेरे लिए हलाल भी है या नहीं है। इस चीज़ को परखें। जब आप इसके अलावा ये कि आपको खुद भी जो है देखें कि इसका बड़ा हिस्सा जो है, मेजर पार्ट जो है वो क्या वो हलाल है या हराम है। अगर तो हराम है तो आप इससे कोसों दूर हैं, और अगर हलाल हैं तो फिर आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मेन मकसद यही है कि आप जो है हराम चीज़ें या हराम कमाई है, इससे जो है आप भरपूर बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो हराम कमाई से जो है आप जितना हासिल करते हैं आपको उतना ही आपका दिल कर रहा होता है कि मेरे पास और आए और आए। लेकिन वहीं जो है हलाल कमाई होता है, ज़ाहिर अगर वो थोड़ा भी हो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बरकत होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो आप ये है कि आज से इस चीज़ का इरादा करें कि आप हराम कमाई से जो है जिस कदर मुमकिन हो बचेंगे, और हलाल कमाई से जो है आप हासिल करेंगे, और इस चीज़ पर आप ज़रूर अमल करेंगे। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हराम से कोसों दूर रहने बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी ख़वातीन हज़रात, आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अब आज आपकी वीडियो जो है आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो अब मिलते हैं अब आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले वो इल्तमास कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।